तो हमें पब्लिक को क्या चाहिए, गरीब आदमी को तो महंगाई सस्ती होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जो रोजगार सबका छूट गया। तो क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? कन्हैया कुमार आने वाला है सर। सर ऐसा क्यों लगता है, मतलब क्यों आने वाला है कन्हैया कुमार? क्योंकि कुछ काम भी अच्छे करे हैं उसने और काम भी करेगा। इस बार तो वो यहाँ से दिल्ली से पहली बार खड़े हुए हैं। हाँ, देखो कोशिश तो है, ये आने की पूरी उम्मीद है उनकी। इस बार उनकी उम्मीद लग रही है। मनोज तिवारी हालांकि 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं। जो काम करेगा हम तो उसी के बारे में बोलेंगे, है कि नहीं बात। किसने करा है काम, आपको क्या लगता है? काम तो वही कर गई है कांग्रेस, यहाँ पे किसी ने काम कराया नहीं है। कांग्रेस सरकार ने काम करा है यहाँ पर। आप बताइए, आपको क्या लगता है? भाई बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी का शोर ज्यादा बीजेपी का सूल है। कन्हैया कुमार का कुछ जैसे कि यहाँ पर लग रहा है जो जल्दी से हमने मनोज तिवारी चल रहा है। मनोज तिवारी रहेंगे इस बार भी। अ, मतलब शोर जो है मनोज तिवारी का है। कुछ काम ऐसे जो बीजेपी की तरफ से करे गए हो यहाँ पर? हाँ, सर कुछ काम आप बता सकते हो हमें? ये तो बता नहीं सकते जी कि क्या क्या काम करा है, लेकिन हाँ इतना है कि बीजेपी का नाम चल रहा है तो बीजेपी आ सकती है। बहुत काम करे उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सरकार ने यहाँ पर काम करा है। सर क्या लगता है आपको कौन आने वाला है इस बार? बीजेपी बीजेपी क्यों आने वाली है, कुछ काम उनके? काम बढ़िया करा इसलिए। क्या कुछ काम है, आप कुछ बता। काम हमें हर चीज की सुविधा मिल रही है। सुविधाएं मिल रही हैं। कांग्रेस को क्यों नहीं देना चाहेंगे आप, या जो कांग्रेस को भी देते थे, पहले के पुराने लोग देते थे, नए आदमी देता नहीं है। सब बीजेपी को दे रहे हैं। तब बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ खास चुनौती होंगी ना, या कांग्रेस को ऐसे क्या बदलाव कुछ लाए नहीं उन्होंने? कांग्रेस का राज तब था, अब बीजेपी का राज है तो बीजेपी बढ़िया काम करेगी, इसलिए बीजेपी को चाहते लोग बाग। बंधन उनका ही है बीजेपी का, और किसी का नहीं है। पिछले 10 सालों में भी तो उन्होंने कुछ काम करे होंगे, आप उनके बारे में? 10 साल की छोड़ो, आजकल सब कमाई का है, रोज कुआ खोते रोज पानी पीते हैं, तो उस चीज को छोड़ो। क्या कहेंगे आप, जो लोग बागों का कहना है कि महंगाई हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि लगातार लोगों का कहना है कि मोदी सरकार में महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो महंगाई के बारे में सबको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि महंगाई कहाँ तक पहुंची है। लेकिन उसका रास्ता क्या है? 10 साल महंगाई बढ़ी है घटी है, ये तो आप भी जानते हो। और पब्लिक का रुझान कहाँ जाता है, लास्ट टाइम पे बदलता है। अभी हम कुछ क्या दें, मॉल देखकर मॉल देखा जाएगा किस टाइम मॉल किसका चल रहा है। कॉलोनी में क्षेत्र में मॉल बदलता है, एंड टाइम में 2 दिन पहले मॉल बदलता है, उससे पहले हम लोग कुछ कहेंगे उससे बेकार है, क्योंकि तिवारी अपनी जगह काम कर रहा है। लेकिन जो काम हुआ है पुराना चल ही रहा है। लेकिन जो गरीबी जिस हद तक गिर गई है पिछले 10 साल में, वो लोग बाग जानते हैं। बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब बुरे हाल है। जो जो घर में फैक्ट्री है उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब सील हो गई। तो अब क्या नाम है, ये देखना है कि पब्लिक के दिल में क्या है, दिल में क्या है। काम सबका डाउन हो चुका बुरी तरह से। तो हमें पब्लिक को क्या चाहिए, गरीब आदमी को तो महंगाई सस्ती होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जो रोजगार सबका छूट गया। आज 10-10 हजार में नौकरी कर रहे लोग बाग, चाय चौक जाके बड़ियों की दुकान में दुकान। लेकिन उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही? जब सरकार ने 14-15 पास कर रखी है, 18 हजार तनख्वाह, तो 5,000-10,000 क्यों दे रहे चाय चौक वाले? सदर बाजार नौकरी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लेकिन कानून के लिए आज मैं कल सदर गया था माल लेने, सदर वाले ऑनलाइन पैसे नहीं लिए हमसे, 30,000 रुपए कह रहे कैश दो। ऑनलाइन औरों के लिए, हमें ऑनलाइन पैसे दे, तो ऑनलाइन गरीब आदमी के लिए क्यों? रेडी पटेल ऑनलाइन पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? ये पेटीएम करो, ये कर दो, हम लोग कर रहे हैं। गाड़ी में सवारी बैठती है, पेटीएम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े ठेकेदार, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, चाहे चौक, सदर बाजार, कोई भी आदमी पेटीएम से पैसे नहीं ले रहा। ये भेदभाव क्यों, सोतेला व्यवहार क्यों? एक गरीब आदमी पेटीएम से पैसे लेगा, अमीर आदमी लेगा, नगद लेगा, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? जीएसटी बता रहा अपना। तो ये भी देखो सरकार क्या कर रही है। चांदी चौक में, सदर बाजार में कोई भी कैश पेमेंट लेता है, पेटीएम से कोई पैसा नहीं ले रहा। जाओ करप्शन रोक, कहाँ बढ़ रहा है? तो करप्शन बढ़ रहा है। बड़ा पैसे वाला पैसा नगद ले रहा है और हम लोग पेटीएम से पैसे ले रहे हैं। लेकिन भेदभाव क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, ये सोचना हमने। ये तो नहीं, मोदी साहब कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बताओ? कहीं भी चले आओ, इस टाइम बहुत दुर्गति है हर आदमी की, पुलिस से लेके ऊपर से लेके नीचे तक। एमसीडी में चले आओ, कहीं चले आओ, बगैर पैसे काम कहीं नहीं हो रहा। तो कांग्रेस के शासन में भी ऐसा कुछ था? अठोल्टी में भी गाड़ी पास हुई, 800 में देने पड़ेंगे आपको। क्यों देने पड़ेंगे? अगर तुमने माफ कर दिया पूरा माफ करो। कोई माफ वाफ नहीं हुआ। कोई बिजली फ्री सेवा चल रही है, बस क्या फायदा हुआ? राशन फ्री क्यों दे रहे हो? मत दो।
तो फ्री तो केजरीवाल जी ने करा है ना। अब तो ये भी दे रहे हैं फ्री। चोर चोर मुसेरे भाई, हम तो दोनों को चोर कहते हैं, बोलो क्या करेंगे, तीसरी पार्टी वही चोर। लेकिन हम गरीबों के लिए क्या हुआ ये बताइए, कैसे समाधान होगा, गरीबी कैसे खत्म 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 बढ़ रही है। आज गरीबी 100% बढ़ गई है, घटी नहीं है। अगर आप हम तो कहते हैं माहौल देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, मोदी के घर में हो गई, हमारे घर में नहीं हुई है। हम तो परेशान खाली खड़े हैं, सब काम ही नहीं है। दुकान में चले जाओ, काम ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, समझ नहीं आ रही। सारा काम बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले लिया या किसने ले लिया। ओला तो मोटरसाइकिल चल रही है, ऑटो वाले बेकार परेशान हुए पड़े हैं। बंद कर दो ऑटो, अगर ऑटो खराब है बंद हो। ये ऑटो वाले चोर हैं, अबे तुम सारे चोर हो। तो ऑटो वाले भी तो ओला किधर है, किसे तो हम ऑटो वाले हैं, हम ऑटो की सोचेंगे। रोजगार हमारा बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा, बिल्कुल सबका। हमारा क्या, रिक्शे वाला भी जाओगे, वो दुकान खड़ी है, सब उसकी दुकान कम है। किसे चुनने वाले हैं आप, इसके बारे ये में वक्त बताइए। वर्तमान में हम माहौल देखेंगे 3 दिन पहले क्या है। आप 3 दिन पहले इस चीज का देखो माहौल ऐसा है, देखेंगे। पहले माहौल देखा जाता है, ऐसे नहीं एंड टाइम पे घरवाली वोट नहीं देती हमारी कहने पे। तो ठीक है जी,